हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट क्या होती है? मोल, लीटर, इनवर्स, टाइम इनवर्स। रेट ऑफ रिएक्शन को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में कॉफिशिएंट इनटू चेंज इन टाइम। ठीक है, अगर रिएक्टेंट साइड के अंदर है तो अपन क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में है तो अपन क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेल्टा यानी कि बड़ा चेंज हो जाता है, और स्मॉल डी यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब छोटा चेंज हो जाता है, यानी कि स्मॉल स्मॉल चेंज। तो इंस्टेंटेनियस यूज़ करते हैं इसमें। अगर डिसअपियरेंस या फिर अपीयरेंस अपने को लिखनी है तो अपन ये जो कॉफिशिएंट है इसको क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। कॉफिशिएंट को अपन लोग नहीं लिख लेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे, ये वाली चीज़। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिख रखी है। और वही अपीयरेंस मतलब हो गया प्रोडक्ट साइड में, डिसअपियरेंस मतलब हो गया रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, रेट लॉ के अंदर हो जाता है एक्स इक्वल टू वाई बी गिव्स जेड सी प्लस डब्ल्यू डी। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी? फर्स्ट रिएक्शन ये दे रखी है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, बी की पावर बी, इस तरह से दे रखी है। रेट ऑफ रिएक्शन इसके अंदर हो जाएगी के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। मतलब ए यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है रिएक्शन का। डी जो हो जाता है अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही हो जाता है। के क्या हो जाता है, रेट कांस्टेंट हो जाता है ये। और ए प्लस बी इक्वल टू एन है, यानी कि ओवरऑल ऑर्डर हो जाता है रिएक्शन का। इसके अंदर यहाँ पे इस वाली रिएक्शन में क्या है, ए इक्वल टू एक्स है, बी इक्वल टू वाई है ना। तो अपन क्या करेंगे, यूनिट ऑफ के लिखनी है अगर अपने को, तो ये फॉर्मूला अपने को बाय हार्ट याद होना चाहिए। मोलैरिटी की पावर 1 - n टी इनवर्स। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है। ऑर्डर के अंदर जीरो, माइनस और प्लस तीनों आ सकते हैं। मोलिकुलरिटी के अंदर मोलिकुलरिटी सिर्फ 1, 2 या 3 हो सकती है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है अगर फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होती है और एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, तो ऑर्डर जो हो जाता है कॉफिशिएंट के बराबर हो जाता है। मोलरिटी मोलिकुलरिटी हमेशा क्या होती है, कॉफिशिएंट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर के अंदर देख लेते हैं। अगर अपन ए से बी बन रहा है अपने, और ए यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे ये सी नॉट है, ये सी टी, यहाँ पे इस तरह से लिख रखा है। ये वाली इनिशियल है, ये वाली अपने को फाइनल दे रखी है। ये 0 ग्राम और 60 ग्राम ये बन रहा है 10 मिनट्स के अंदर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, इन सब के अपन लोग फॉर्मुलाज देखेंगे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के भी देखेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का देखते हैं। रेट हो जाता है के ए की पावर जीरो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे जो भी ऑर्डर हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस का के टी। सी ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। सी नॉट जो हो जाता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। और टी जो है वो टाइम हो जाता है। के अपने को पता ही है कांस्टेंट हो जाता है। और टी हाफ जो हो जाता है इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है सी नॉट अपॉन सी नॉट के, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2 के। टी हो जाता है नॉर्मल, अगर टी लिखना है तो क्या हो जाएगा, सी नॉट अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन देख सकते हैं टी हाफ है, यानी टी 50% हो सकता है। टी 75% में इसमें 1.5 होता है, इसके अंदर 2 हो जाएगा, और इसके अंदर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 फिर अपने 2 फिर अपने 3, ये चीज़ रहता है 75% वाले में। इतना सा ध्यान रखना होगा अपने को। ग्राफ की मैं अभी एक ट्रिक बता दूंगा, उससे अपन इसको याद कर लेंगे। सारे के सारे 12 ग्राफ से इस चैप्टर में 12 के 12 अपने को इजीली याद हो जाएंगे। रेट हो जाती है के ए की पावर 1, के टी इक्वल टू एल एन सी नॉट अपॉन सी टी, या फिर इसको लिख सकते हैं एल एन ऑफ ए अपॉन ए माइनस का एक्स, जहाँ पे ए क्या है, इनिशियल मोल हो जाएंगे, ए माइनस का एक्स क्या है, फाइनल मोल्स हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ सी ओ नॉट हो जाता है। टी ऑफ जो हो जाता है, टी ऑफ को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, एल एन टू अपॉन के लिख सकते हैं, यानी कि 0.693 अपॉन में के लिख लिया। इसको टी 50% भी बोलते हैं। डायरेक्ट डी ओ डी यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर अल्फ़ा कितना हो जाता है, अल्फ़ा अपना हो जाता है 1 माइनस ई की पावर माइनस का के टी, जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, टी क्या है, टाइम है, और अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इसके अंदर देख लेते हैं, ये टी 75%, टी 90%, 99%, 99.9%, इसकी वैल्यूज़ ये इसकी 2 हो जाती है। 2 से बढ़ के यहाँ पे 3.33 टी हाफ हो जाएगी। फिर इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6.66 टी हाफ हो जाएगी। और इसको 6.66 के बाद में सीधी 10 हो जाती है। 2 फिर 3.33, उसके बाद में मल्टीप्लाई बाई ये तो 6.66, उसके बाद में सीधी 10 टी हाफ। सी टी इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस का के टी हो जाती है। इसके अंदर क्या था, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस का के टी था, इसके अंदर सी टी इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस का के टी है। ध्यान रखना होगा इसका। और बाकी इसके अंदर अगर अपने को कोई भी परसेंटेज निकालनी है तो इसको इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। के टी एक्स परसेंट इक्वल टू एल एन ऑफ 100 अपॉन में 100 माइनस का एक्स। बोर्ड में यही चीज़ अपने को यूज़ में लेनी है। डायरेक्ट अगर अपन यूज़ लेंगे तो आई डोंट थिंक सो अपने को मिल जाएगा। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शॉर्टकट है। रेट के ए की पावर एन हो जाती है, और के टी इक्वल टू हो जाता है सी नॉट 1 - n
प्लस सी माइनस का सी टी 1 माइनस एन अपॉन में 1 माइनस एन 1 माइनस एन 1 माइनस एन 1 माइनस एन, ऐसे याद करना है। अगर एन ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 2 है तो टी हाफ हो जाता है सी नॉट की पावर 1 माइनस का एन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर देख लेते हैं क्या हो जाता है। ये 1/ct इक्वल टू के टी प्लस का 1/c0, टी 50% इक्वल टू 1/kc0, टी 50% इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू c0 हो जाता है, टी 75% इक्वल टू 3t 50% हो जाता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। अगर अपने को ये स्टैंडर्ड वैरायटी है क्वेश्चन की, अगर अपन इससे देख लेंगे तो अपने मैक्सिमम क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और बोर्ड्स में आएंगे वो सॉल्व होने की चांसेस है। अगर अपने को रिएक्शन दे रखी है 2a + b = c, अपने को द वैल्यूज ऑफ इनिशियल रेट एट डिफरेंट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशंस आर गिवन इन द टेबल बिलो। ठीक है, तो द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज, अपने को रेट लॉ पूछा हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी, इनिशियल रेट दे रखी है, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीनों की तीनों दे रखी है। अब देखते हैं कि करना कैसे है। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन लोग, इसका स्टैंडर्ड रेट लिखेंगे। स्टैंडर्ड रेट कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल टू हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर एक्स, ये जो होता है, और ये हो जाएगा बी की पावर वाई। इस तरह से लिख लेंगे। जो अपन ने ये लिख ही लिया है, उसके बाद में क्या करेंगे, 0.045 वाला है ना, इसको यहाँ पे लिख रखा है, फर्स्ट वाले को लिखेंगे 0.0545 इक्वल टू के। 0.05 की पावर क्या है, ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.05 की पावर एक्स, 0.05 की पावर वाई। इसको एज इट इज़ यहाँ पे सेकंड वाले के साथ भी लिख लेंगे 0.90। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना तो अपना ये आ जाएगा। वैसे ही एक बार ये देख लेंगे कि इसको दूसरे वाले को डिवाइड करना है, तो उससे अपन लोग जब निकालेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे एक्स तो इससे तो 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x 1 आ गया है तो x और y का रिलेशन देख के अपन लोग यहाँ पे टिक लगा देंगे। ओके, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन A2 + B2 और यहाँ पे अपने को K कांस्टेंट दे रखा है, 2 से 2a भी बन रहा है। अपने को इसमें एक फास्ट रिएक्शन दे रखी है, एक स्लो एक फास्ट रिएक्शन। सबसे पहले अपन क्या किसका यूज़ करेंगे, स्लो रिएक्शन का है ना, अपने को बहुत ज़्यादा काम आएगा इसके अंदर। रेट अपन लिख लेंगे, जैसे अपन मैंने बोला था ना स्टैंडर्ड रेट लिखेंगे सबसे पहले, तो स्टैंडर्ड रेट जो अपने को निकालनी है वो लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रेट लिखेंगे अपन इस वाले की, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाला A और B2। स्लो रिएक्शन की रेट लिखेंगे ऑलवेज, यहाँ पे इसकी पावर 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, KC इसका KC कितना हो जाएगा, KC अपने को निकालना आता है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर हो जाएगा। फास्ट वाली रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, KC लिख लेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 हो गया। तो इससे A और इसका रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को अपन लोग यूज़ करेंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जहाँ पर लिखनी है ना, यहाँ पे इस वाली में ए कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, तो इसको यहाँ पे यूज़ करके ये वाला अपन ने लिख लिया पूरा का पूरा, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। ध्यान कितना सा रखना है, अगर कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट, उसके बाद क्या करेंगे, स्लो रिएक्शन की रेट लिखेंगे, थर्डली अपन KC निकालेंगे। किसी भी फास्ट रिएक्शन को लेके आंसर सेम आ जाएगा। और अगर कोशिश करेंगे कि जिसमें रिलेशन चाहिए उसके हिसाब से निकाले, और उसके बाद में कुछ नहीं, उस वैल्यू को जहाँ पे भी आएगी वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके बाद में अपना सीधा ऑर्डर निकल के आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी अपन ने वही किया है, इसको यहाँ से ऑर्डर 3/2 आ गया, और यहाँ से देखा तो y भी यहाँ से 2 आ रहा था, x = 1 y = 2 इस वाले के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन, ये भी हो गया 4th 5th 6th हाफ लाइफ मेथड। ये R1 T½ R2 से T½ बन रहा है। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गई A, एन क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, तो T1/T2 = A1/A2 1 - n हो जाता है। और ग्राफिकल मेथड देख लेंगे, ग्राफिकल मेथड के अंदर वही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी ट्रिक एक साथ ही बताऊंगा बाद में। अरेनियस इक्वेशन देख लेते हैं, K = AE की पावर माइनस का EA/RT हो जाता है, जहाँ पे K क्या है, रेट कांस्टेंट है, A क्या है अपना अरेनियस कांस्टेंट है, EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है। और यहाँ पे R क्या यूज़ करेंगे अपन, या तो 25/3 अगर अपने को जूल में निकालना है तो, या फिर 2 कैलोरी अगर अपने को कैलोरी में निकालना है तो। लॉग ऑफ, यहाँ पे दोनों तरफ का अगर अपन ने लॉग लिया तो जाएगा log ऑफ K/C = log ऑफ A/C माइनस का EA/RT, ये चीज़ आ जाएगी एज इट इज़। अब अपने को ये वाला फॉर्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए, log K2/K1 base 10 = ये 2.303 R 1/T1 माइनस का 1/T2। इस चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है अरेनियस इक्वेशन के, कभी भी आ सकते हैं काम में। E/2.3 क्या हो जाता है इसमें, 10 के बराबर हो जाता है। ओके, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लेते हैं एक बार। अगर अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखें तो ये जो होता है ना, ये वाला कर्व, इसके अंदर यहाँ से लेके ये क्या है, ये रिएक्टेंट का है, ER मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ये मतलब रिएक्टेंट, और ये वाली है प्रोडक्ट की।
तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना ई आर और ई पी के बीच का, इसको अपन बोल देते हैं डेल्टा एच। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या रिएक्शन कहाँ जा रही होगी, फॉरवर्ड जा रही होगी। तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब इतना अपने को देना पड़ेगा इसको एनर्जी फॉरवर्ड अगर रिएक्शन जानी है तो। और ये क्या हो जाएगा, ये अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड या फिर टोटल भी बोल सकते हैं इसको, डेल्टा एच हो जाएगा ई पी माइनस का ई आर, ये बैकवर्ड माइनस का ई ए फॉरवर्ड, बी एफ बॉयफ्रेंड से याद भी रख सकते हैं इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये देखिए आर से अपना पी बन रहा है, एफ क्या है फॉरवर्ड जाने की, बी क्या है बैकवर्ड आने की। ठीक है, इसके अंदर देख लेते हैं ई आर नीचे है ई पी नीचे, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, डेल्टा एच था। ई एफ इसके अंदर क्या है, फॉरवर्ड जाने के लिए ये वाली लग जाएगी और इसके अंदर बैकवर्ड के लिए ये लग जाएगी, ई टी एच हो गया। इससे एफ बी से अपन लोग फेसबुक याद कर सकते हैं। अब एक बार बोर्ड के हिसाब से केमिकल काइनेटिक्स को देख लेते हैं। इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अरेनियस प्रपोज एन इक्वेशन दैट रिलेटेड टेम्परेचर एंड रेट कॉन्स्टेंट फॉर रिएक्शन क्वान्टिटिवली। अरेनियस जो था उन्होंने एक रिएक्शन प्रपोज करी ये वाली, तो वो क्या है टेम्परेचर और रेट कॉन्स्टेंट के दोनों के रिलेटेड थी, ये पूरी की पूरी थी। कैसे करते ये काम का नहीं है बिल्कुल भी, इसको छोड़ना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस किसी चेंज को फेस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तो उनको अपन बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स क्या हो जाता है, ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडीज़ से, केमिकल रिएक्शन की स्टडीज़ से और उसके मैकेनिज़्म से, और उन कंडीशंस के ऊपर जहाँ पर रेट क्या करे, रेट ऑल्टर होती जाए ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। सबसे पहले अपन ने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टेम्परेचर। अब अपन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड के अंदर कितने तरह की होती है, एक दो तीन तरह की है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड के अंदर। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन क्या हो जाती है, ऐसी रिएक्शन जैसे कि आयोनिक रिएक्शंस जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जैसे AgNO3 और NaCl को कराएगी तो बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगी इसकी। ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा धीरे होती है और ये मंथ्स या फिर सालों के अंदर कंप्लीशन करती है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ये कोई आयरन है इसकी अगर रस्टिंग करवानी है, रस्टिंग होनी है तो बहुत टाइम लगेगा और कुछ टाइम के बाद में होगी, ऐसा तो है नहीं कि अभी है आधे घंटे के अंदर रस्टिंग हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम को भी बहुत सालों लग जाता है। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन किस टाइप की होती है, ऐसी रिएक्शन जो स्लो तो हो पर थोड़ी बहुत फास्ट भी हो, और कैसे मॉडरेट स्पीड के ऊपर टेक प्लेस करे। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की रिएक्शन हो गई, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को, इस वाली रिएक्शन को वो सुक्रोज वाली रिएक्शन की तरह भी याद रख सकते हैं। सुक्रोज किससे बनता है, सुक्रोज बन जाता है अपने ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज से और बीटा डी, एक सेकंड, सुक्रोज है ना, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी फ्रक्टोज से बनता है, सॉरी फ्रक्टोज से, बीटा डी फ्रक्टोज से बनता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा दी फ्रक्टोज से बनता है फाइनली। तो ये जो सुक्रोज होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स में देख लेते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, और इसके अंदर क्या आता है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। जो एक स्टेप में हो जाए उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। और व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस गिव्स अस द प्रोडक्ट कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ईच स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब अगर अपन स्टेप बाय स्टेप भी अगर अपन कोई रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल देंगे। सिंपल सा फंडा है। स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो सबसे ज़्यादा इसमें स्लो स्टेप होगा ना उसको अपन बोल देंगे अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। इट इज़ द चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन पर यूनिट टाइम। मतलब कि वही है ये रेट ऑफ, इसको याद नहीं करनी डेफिनेशन को बिल्कुल भी। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन की एक बार देख सकते हैं, इसकी भी एक बार देख सकते हैं। मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल अगर अपन याद रखेंगे तो अपने को ये हो ही जाएगी। वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर भी एग्जांपल याद रखना है, इसमें भी एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, मैं टिक लगाई देता हूँ एक बार, एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल। एलिमेंट्री रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन हो जाती है, और ये क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ईच स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री। और ये स्लो स्टेप, ये पता ही है अपने को केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, और ये अपने को पता ही है, रखने की ज़रूरत ही नहीं है याद। इसमें देख लेते हैं, इसी को इसने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख रखा है।
डिसअपीयरेंस में ये लिख रखा है, अपन इसमें ये लिख सकते हैं कि अपन इसमें स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट यूज़ नहीं करते। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज सो इट रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव साइन वाइल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। रिएक्टेंट की क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है विद टाइम, और प्रोडक्ट की क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर प्रोडक्ट की डिक्रीज कर रही होगी किसी टाइम के अंदर, तो रिएक्शन की क्या कर रही, रिएक्टेंट की क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। सिंपल सा फंडा है। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है बस, इसके अलावा नहीं होती। एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, जैसे t = 0 से लेके मतलब 0 से लेके अगर 3 सेकंड्स के अंदर हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, एवरेज रेट हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस रेट यानी कि 0 से लेके मिली सेकेंड्स में, मतलब 1.1 सेकेंड्स के अंदर जैसे, या फिर 1.1 मिली सेकेंड्स के अंदर, इस टाइप के से हो रही है तो इंस्टेंट टाइम के अंदर हो रही है तो ये चीज़ हो जाएगी। रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टाइक्योमेट्री, इट इज़ क्लियर डेट, ये अपन ने पढ़ ही लिया, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पहले बता ही दिया मैंने आपको, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। 1 - n से अपन याद रखा था अपन ने, 1 - n टाइम इनवर्स हो जाएगी, ठीक है, k की पावर। और ये अपन कर लेंगे इससे। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, शॉर्ट नोट से अपन ने देख ही लिया था कैसे लिखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या है, ये सारी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये पूरा पढ़ना है एक बार। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम होता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट होती है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट होता है, सरफेस एरिया होता है, एक्सपोजर टू रेडिएशन हो जाता है। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट है टोटल। इसमें से 4 याद होनी चाहिए मिनिमम बोर्ड्स के लिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करती है टाइम के साथ में, ठीक है, तो इनिशियली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम होती है। जैसे इनिशियली जो कॉन्सेंट्रेशन वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम होती है, जैसे ही रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो मैक्सिमम। तो अगर इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन में, वो भी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और बाद में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, तभी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी। when the rate of reaction also decreases it means that the rate of reaction is directly proportional to the concentration। अरे कुछ ही नहीं है, इसी लाइन को इसने इस तरह से एक्सप्लेन किया है, सिंपल। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जनरली रेट ऑफ ऑल रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है, सिंपल। तो क्या करेंगे, इन अदर वर्ड्स द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर घटाने में क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी, ठीक है। जनरली द रेट ऑफ रिएक्शन और मिक्सचर इंक्रीजेज 2 to 3 टाइम्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर अपन ने एक बार सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाया है, मान लेते हैं कि कोई भी मतलब कोई भी मान लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अभी 0 है। अगर अपन ने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो 0 × 2 हो जाएगी। 0 नहीं बताना चाहिए थे, 1 होनी चाहिए थी, 0 तो ही नहीं सकती। 1 × 2 हो जाएगी, या फिर 1 × 3 हो जाएगी। तो ये कभी 3 हो सकती है, या 2 हो सकती है। 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर देगी सिर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, इन अ केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये तो पता ही है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो अपन नए रिश्ते जोड़ेंगे, मतलब पुराना जो बॉन्ड होगा उसको तोड़ के तभी तो नई रिलेशनशिप में जाएंगे ना। 2NO + O2 हो जाएगा 2NO2, ये फास्ट रिएक्शन होगी। 2CO + O2 हो जाएगा 2CO2, स्लो रिएक्शन हो जाएगी ये वाली। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देख लेते हैं। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट किस चीज़ में हेल्प करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आर दो सब्सटेंस विच विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल रिएक्शन इन देम, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर सिर्फ रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। ये अपने को पता ही है डेफिनेशन तो। इट इज़ कंसिडर्ड दैट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। K = AE⁻ EA/RT हो जाता है। अगर अपन लोग इसके अंदर कैटलिस्ट का रोल देखें तो ये कम, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ये क्या कर देता है, कम कर देता है अगर अपन ने कैटलिस्ट यूज़ किया है तो, क्योंकि रिएक्शन क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। जल्दी होने से क्या होगा, K का इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा ना, इस वजह से। सरफेस एरिया के देख लेते हैं एक बार। ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी होगी। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इफ रिएक्टेंट इज सॉलिड सब्सटेंस देन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे ना उस पर डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन की, भाई पार्टिकल कितना बड़ा है कितना नहीं बड़ा। अब इसको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ आपको कि ये एक भगोनी है, इसको अपन ने क्या करा है, गैस के ऊपर रख दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन लोगों ने कोई बड़े बड़े है ना बड़े बड़े मतलब किसी चीज़ को अपन गर्म कर रहे हैं और बड़े उसके पार्टिकल्स है, तो बहुत टाइम लगेगा। वुड को, लकड़ी को कर रहे हैं मान लेते हैं अपन,
लकड़ी को अगर अपन ने आग पे रखा है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर छोटी लकड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा गर्म। वही सीन है इसका भी। एक्सपोजर टू रेडिएशन, रेडिएशन से क्या एक्सपोजर, द रेट ऑफ सम रिएक्शंस इंक्रीजेज रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। अगर यूवी होगी तो भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगी, यूवी बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये क्या है अपना पूरा का पूरा कंक्लूजन है। ठीक है, इसके अंदर ये देख लेते हैं कि photons of UV visible light having high energy dissociates chemical bonds of reactant rapidly which increases the rate of reaction। रीज़न अपने को पता होना चाहिए, अपने को पूछ लेते हैं कि why does the rate of reaction increases on exposure to radiation, तो ये रीज़न लिखना आना भी तो चाहिए। H2 प्लस CCl2 इन डार्क अपन 2HCl बन जाएगा, स्लो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन सनलाइट के अंदर 2HCl बन जाएगा क्योंकि ये एक्सपोजर है। यहाँ पे डार्क में क्या होगा, कोई भी चीज़ नहीं होगी तो धीरे धीरे रिएक्ट करके HCl का सोल्यूशन बनाएगा। रेट लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट। अब इसको अपन ऐसे देख के लिख सकते हैं भैया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अपन ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, उनके कॉफिशिएंट जो हो जाएंगे वो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इन नेट पावर, तो भी अपने नंबर नहीं कटेंगे। रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट बिकम यूनिटी। अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, दोनों रिएक्टेंट की, यानी कि के है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपने को दे रखी है 1 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दे रखी है 1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के ए की पावर ए हो जाता है, बी हो जाता है, ये क्या है के इंटू वन हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी ना। वही चीज़ लिख रखी है इसके अंदर, सोचना ही नहीं है कुछ। रेट कांस्टेंट हो गया। ऑर्डर, इट इज़ द सम ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये अपने को पता होनी चाहिए, इस पर टिक लगा लेते हैं, ये याद करनी है अपने को, जो याद करना है उसी पे टिक लगा रहा हूँ मैं। इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। ठीक है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी क्योंकि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। एवरी रिएक्शन हैज़ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी के ऊपर पर्टिकुलर वैल्यू होगी के की। ठीक है, ये अपन को कैसे पता चल सकता है, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ये अपॉन आर टी, तो किसी पर्टिकुलर टी के ऊपर किसी पर्टिकुलर वैल्यू होगी ना के की। रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन डिफर्स विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ करती है, वही चीज़ को घुमा फिला के लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पे देखो कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन का टर्म दिख रहा है क्या, बता दो, दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा ना, वही तो लिखा है, डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की वो किसके डिपेंडेंट होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। जैसे ये एम है, ये क्या है एन है, तो एम प्लस एन ही तो होगा ऑर्डर, तो यूनिट जो हो जाएगी रेट कांस्टेंट की वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि अपन ने क्या याद किया था, मोलरिटी की पावर 1 माइनस एन, और वो याद किया था ना अपन ने, वही चीज़ है। मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट विच कोलाइड इफेक्टिवली टू गिव प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज मॉलिकुलरिटी। ऐसे आयंस जो कोलाइड करते हैं इफेक्टिवली तो उसी से बन जाती है अपने मॉलिकुलरिटी। ठीक है, प्रोडक्ट मॉलिकुलरिटी 1, मॉलिकुलरिटी 2, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बनना है, मॉलिकुलरिटी अगर 2 है तो, अच्छा इसमें मॉलिकुलरिटी 3 कुछ नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मॉलिकुलरिटी की, अपने को ये आनी चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर, अपन ने देख ही लिया था, अपन ने जब डिफरेंसेस देख रहे थे ना तब देख लिया था अपन ने। इट कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल और जीरो वैल्यूज, implies that no effective collisions between reactant molecules take place, i.e. reaction doesn't occur at all. Molecularity can be judged on balanced chemical reaction एंड 205 से ये बन रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही रहता है, ऑर्डर इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होती है। रेट लॉ क्या है, रेट लॉ से अपन ये भी निकाल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्पीसीज हुज कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली। ठीक है, पता है अपने को ये। रेट ऑफ रिएक्शन कब ओपन ऑब्टेन की जा सकती है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्टेन की जा सकती है तब जब all the components of concentration terms in the stoichiometric coefficients corresponding to each species in balanced reaction have no effect on the rate order of reaction। जो stoichiometric coefficient होते हैं ना उनका रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये कहना चाह रहा है। x है, ये y है, इनका रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा।
रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन विद नॉट विद प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। हमेशा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से ही अपने को काम है। प्रोडक्ट का तो देख लो, यहाँ पे ए और बी के अंदर क्या है, ये ए और बी है ना, सी और डी थोड़ी है। सी और डी किसके होते हैं, प्रोडक्ट के होते हैं, तो ये तो है ही नहीं। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप इज़ द रिडिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, ये पता ही है ये भी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या है, ए की पावर 0 पढ़ लिया, फर्स्ट भी पढ़ लिया, सेकंड भी पढ़ लिया। यही बोल रहा था मैं आपको, ये याद रखना है कि इक्वल टू मोल, मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स लिख रखा है इसने। वही है मोलैरिटी की पावर, के इक्वल टू मोलैरिटी की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। कभी बोल दे कि के का अपने को बताना है, यूनिट बतानी है रेट कांस्टेंट की, तो अपन इस तरह से बताएंगे। एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आइडेंटिफाई कर लेंगे कन्वर्जन मॉलिक्यूल फॉलोड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये भी कर सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इक्वेशंस डेराइव कर रखी है, डेरिवेशन आएंगे नहीं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये हो जाती है, ये बता ही दिया। हाफ लाइफ बताई दी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय जेड। पता होना चाहिए भाई क्या होती है ये जेड। ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, रेट क्या हो जाती है ये, वही के ए ई की पावर माइनस का ये अपॉन आर टी। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाती है, रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड। मतलब वो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर की तो नहीं होती है, ठीक है, लेकिन किसी गिवन कंडीशन में, मतलब कोई टेम्परेचर दे सकते हैं, किसी कोई चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, किसी गिवन कंडीशंस की वजह से वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है, ठीक है, तो हो जाती है। इसमें एग्जांपल वही वाला है जो अपन ने देखा था, सुक्रोज का है ये वाला। सुक्रोज का याद आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सुक्रोज का। और मैंने पूरा बायोमोलिक्यूल्स की ट्रिक्स वगैरह मेरे पास सारी है, कमेंट कर देना अगर चाहिए तो। बोथ ऑफ द अबव रिएक्शंस आर बायोमोलिकुलर बट आर फोकस्ड टू बी फर्स्ट ऑर्डर बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इन सच अ लार्ज एक्सिस दैट इज कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। अरे भाई साहब, वही चीज़ लिखी हुई है जो कर रखा है सेम। पी वाई क्यू है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल कर रहे हैं, एक बार हाफ कर रहे हैं, डबल कर लेंगे ऐसे तो 4 टाइम्स हो जाएगी इसकी। हाफ कर लेंगे तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा ना, तो यहाँ पे ये 1/4 हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट ऑफ ये, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ पता ही है क्या हो जाती है, टी 50% हो जाता है अपने ln2 अपॉन में के। ln2 को क्या लिख सकते हैं, 0.693 अपॉन में के। अब देखते क्वेश्चन में क्या है, के दे रखा है भाई, अब ज़रूरत थोड़ी है किसी की निकालने के लिए। हाफ रिएक्शन रेडियो एक्टिव डी के, ये दे रखा है, ये दे रखा है आर्कियोलॉजिकल डी के। रेडियो एक्टिविटी कट गया ना शायद से, तो कोई इशू है ही नहीं। निकालना है तो फॉर्मूला दे रखा है, आपको निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, 20 मिनट्स लगा रही है 20% होने में डिकम्पोजिशन के लिए। वही लगाना है फॉर्मूला, के टी x% इक्वल टू ln ऑफ 100 अपॉन में 100 माइनस का x, सीधा आंसर पाओ, सिंपल। ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो, मतलब कोई डाउट वगैरह हो तो बता देना कमेंट के अंदर। बाय।